नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है भारत के प्रमुख द्वीप समूह के बारे में। जो है दोस्तों आज की हमारी क्लास है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में दोस्तों हम जानने वाले हैं भारत के द्वीप समूह के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हेडिंग डालेंगे भारत के प्रमुख द्वीप समूह। भारत के प्रमुख द्वीप समूह। तो दोस्तों आज की क्लास भारत के प्रमुख द्वीप समूह के बारे में जानेंगे। यानी दोस्तों हम 2 मिनट कल की क्लास का रिवीजन करेंगे दोस्तों। यानी हमने कल की क्लास में जाना था भारत के यानी उत्तर भारत के विशाल मैदान के बारे में जाना था, जिसका निर्माण जो है गंगा, सिंधु व ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा लाए गए अपसारों के निक्षेपण या जमाव से उत्तर भारत के भी विशाल मैदान का निर्माण हुआ था। जिसके विस्तार की हम बात की जाए तो दोस्तों राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार व असम में जो है इसका विस्तार था। और साथ ही जो उत्तर भारत का विशाल मैदान था इसको 4 भागों में बांटा गया था, भाबर, तराई, वांगर और खादर। और साथ ही दोस्तों इन 4 भागों में बांटने के बाद हमने अच्छे से इनके बारे में जाना था। और साथ ही दोस्तों हमने कल की क्लास में जो है द्वीप यानी आइलैंड के बारे में भी थोड़ा जाना था। जैसे द्वीप यानी आइलैंड क्या होता है, तो ज़मीन या भूमि का एक ऐसा भाग होता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है, तो उसको जो है दोस्तों द्वीप यानी आइलैंड जो है कहा जाता है। जैसे दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो इन सभी के जो द्वीप हैं क्रम से इनके बारे में हमने कल की क्लास में जाना था। और आज की क्लास में जो बचे हुए टॉपिक्स हैं इनको हम कंप्लीट कर लेंगे। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करते हैं तो इसकी थ्योरी जो है हम पूरी तरीके से नहीं कर पाए थे और कुछ पॉइंट जो है बस करे थे, तो बाकी आज करने वाले हैं, लिखेंगे। यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यानी आज की क्लास में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप व अदर आइलैंड्स के बारे में जो है जानने वाले हैं। तो कौन कौन से हैं इन सभी के बारे में आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। जैसे दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह की यदि बात की जाए तो इसमें जो है 572 द्वीप हैं। कितने दोस्तों? 572 द्वीप हैं। और ये कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। राजधानी की बात की जाए तो पोर्ट ब्लेयर है, और पोर्ट ब्लेयर का नया नाम कर दिया गया है श्री विजयापुरम। साथ ही 10 डिग्री चैनल जो है लघु अंडमान व कार निकोबार को अलग करता है। डंकन पास दक्षिणी अंडमान व लघु अंडमान को अलग करता है। तो इन सभी के बारे में जो है जानेंगे। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे एक पहले दोस्तों इन पॉइंटों को लिख लेते हैं, फिर यहाँ पे मैप बनाएंगे और अच्छे से जानेंगे। तो 572 द्वीप है, लिखेंगे 572 द्वीप हैं। कहाँ पे दोस्तों? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और साथ ही दोस्तों ये कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी में। कहाँ दोस्तों? बंगाल की खाड़ी में। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं राजधानी की। राजधानी पोर्ट ब्लेयर, यानी पोर्ट ब्लेयर। अब इसका पोर्ट ब्लेयर का नया नाम रख दिया गया है श्री विजयापुरम। नए नाम की यदि बात की जाए श्री विजयापुरम, श्री विजयापुरम जो है इसका नया नाम रख दिया गया है, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम एक मैप बना लेते हैं और फिर अच्छे से जो है जानेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे एक बड़ा सा मैप बना लेते हैं ताकि जो है द्वीप बहुत सारे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं तो ये सबसे ऊपर पड़ता है ये दोस्तों, यहाँ पे ये है दोस्तों उत्तरी अंडमान। और ये यहाँ पे उत्तरी अंडमान के नीचे है ये छोटा सा लैंडफॉल द्वीप, लिखेंगे लैंडफॉल द्वीप। ये लैंडफॉल द्वीप हो गया। अब इसके नीचे पड़ता है दोस्तों ये उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान तो दोस्तों ये रहा, ये है उत्तरी अंडमान। ये उत्तरी अंडमान हो गया, उत्तरी अंडमान हो गया, ये उत्तरी अंडमान। और यदि बात की जाए तो इसके नीचे है ये दोस्तों ये मध्य अंडमान। मध्य अंडमान हो गया, ये मध्य अंडमान है। और इसके नीचे पड़ता है दोस्तों ये दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान। और इसी दक्षिणी अंडमान के नीचे जो है क्या पड़ता है दोस्तों? लिटिल निकोबार, लिटिल
निक लिटिल अंडमान दोस्तों, लिटिल अंडमान पड़ेगा, निकोबार नहीं, लिटिल अंडमान। अब इसके नीचे आता है कार निकोबार, कार निकोबार हो गया। अब दोस्तों इसके नीचे आता है लिटिल निकोबार, लिटिल निकोबार हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे आता है ये ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार। अब दोस्तों यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या क्या खास है। तो दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं सबसे बड़ा द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप, यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। राजधानी इसी द्वीप पर है, राजधानी इसी द्वीप पर है यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे। और दोस्तों लिटिल अंडमान, दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं ये दक्षिणी अंडमान व लिटिल अंडमान के बीच कौन सा चैनल है, तो डंकन पास है। कौन सा दोस्तों, डंकन पास लिखेंगे, ये हो गया डंकन पास। अभी इसकी थ्योरी लिखेंगे। अब लिटिल अंडमान व कार निकोबार के बीच की यदि बात की जाए तो ये है दोस्तों 10 डिग्री चैनल, ये 10 डिग्री चैनल हो गया। अब ये है दोस्तों सबसे दक्षिणी द्वीप, दक्षिणी द्वीप, सबसे दक्षिणी द्वीप है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। किसका दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। और ये है दोस्तों सबसे उत्तरी, सबसे उत्तरी द्वीप, ये हो गया दोस्तों सबसे उत्तरी द्वीप। अब दोस्तों इसकी जो है हम थ्योरी लिखना स्टार्ट करते हैं यहाँ पे एक एक करके। तो यहाँ पे आप बात करेंगे, यानी 10 डिग्री चैनल जो है किन किन के बीच पड़ता है, लिखेंगे 10 डिग्री। पहले डंकन पास लिख लेते हैं, क्रम से चलेंगे। डंकन पास, डंकन पास की यदि बात की जाए तो दोस्तों ये दक्षिणी अंडमान व लघु अंडमान को अलग करता है, दक्षिणी अंडमान व मध्य अंडमान के बीच, मध्य नहीं यहाँ पे लघु अंडमान के बीच, लघु अंडमान के मध्य है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल की यदि बात करते हैं तो लघु अंडमान व कार निकोबार के मध्य, किसके मध्य दोस्तों, कार निकोबार के मध्य। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, यानी एक नारकोंडम द्वीप भी पड़ता है। तो दोस्तों ये छोटे छोटे द्वीप पड़ते हैं, यहाँ पे पड़ते हैं, ये इधर की साइड इस प्रकार ये छोटे छोटे द्वीप पड़ते हैं बहुत सारे। यानी यहाँ पर जो है कुल 572 द्वीप है। और ये बड़े बड़े जो मुख्य द्वीप हैं ये मैंने आपको बताए, जिनसे जो है अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं, और बाकी बहुत छोटे छोटे द्वीप पड़ते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, लिखना स्टार्ट करते हैं और कौन कौन से द्वीप हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों नारकोंडम द्वीप, नारकोंडम द्वीप। नारकोंडम द्वीप की यदि बात की जाए तो दोस्तों ये जो है एक ज्वालामुखी द्वीप है, लेकिन सुषुप्त या मृत ज्वालामुखी है, मृत या सुषुप्त, सुषुप्त ज्वालामुखी। यानी दोस्तों इस समय जो है शांत है या मर चुके हैं, यानी इस समय जो है इससे लावा नहीं निकल रहा है, यानी सुषुप्त या मृत ज्वालामुखी है। फिर आते हैं दोस्तों बैरन द्वीप, बैरन द्वीप की बात की जाए तो ये भी एक ज्वालामुखी है, ये सक्रिय ज्वालामुखी है जिससे जो है लावा निकल रहा है, सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी लिखेंगे, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, याद रखें दोस्तों, भारत का जो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। अब लिखेंगे दोस्तों अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है, अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप, सबसे उत्तरी द्वीप, लैंडफॉल द्वीप, लैंडफॉल द्वीप। अभी मैंने आपको मैप में दिखाया, आप देखते हैं दोस्तों दक्षिणी अंडमान का सबसे दक्षिणी द्वीप, अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिणी द्वीप कौन सा है, ग्रेट निकोबार,
ग्रेट निकोबार। और यही ग्रेट निकोबार है। यहाँ पे दोस्तों इंदिरा पॉइंट पड़ता है, इंदिरा पॉइंट पड़ता है। और ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है, भारत का दक्षिणतम बिंदु है, ये याद रखेंगे। भारत का जो है दक्षिणतम बिंदु है, याद रखेंगे दोस्तों यहाँ पे। अब यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप। अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मध्य अंडमान है, मध्य अंडमान। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम इनका जो है एक बार अब रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पर्वत शिखर देखेंगे, यानी कौन से द्वीप पर जो है कौन सा पर्वत शिखर जो है पड़ता है। और इसके बाद जो है आदर्श द्वीप देखेंगे और इसके बाद देखेंगे लक्षद्वीप समूह। तो यहाँ पे अब बात करते हैं दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की यदि बात की जाए तो इसमें जो है 572 द्वीप है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कहाँ पे है? बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पे दोस्तों? बंगाल की खाड़ी में। राजधानी की बात की जाए तो पोर्ट ब्लेयर है, लेकिन इसका नया नाम कर दिया गया है श्री विजयपुरम। क्या दोस्तों? श्री विजयपुरम जो है कर दिया गया है। तो ये है दोस्तों लैंडफॉल द्वीप, सबसे उत्तरी द्वीप है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। फिर इसके नीचे उत्तरी अंडमान, फिर मध्य अंडमान जो कि सबसे बड़ा द्वीप है, फिर है दोस्तों दक्षिणी अंडमान। और इसी दक्षिणी अंडमान पर जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। और साथ ही दोस्तों इसके नीचे पड़ता है, दक्षिणी अंडमान के नीचे है लिटिल अंडमान। तो दक्षिणी अंडमान व लिटिल अंडमान के बीच से जो है पानी का पतला रास्ता गुजरता है जिसको कहता है डंकन पास। अब लिटिल निकोबार के नीचे पड़ता है कार निकोबार। तो कार निकोबार और लिटिल अंडमान के बीच जो है 10 डिग्री चैनल है, यानी 10 डिग्री चैनल जो है इन दोनों द्वीपों को अलग करने का काम करता है। दोस्तों ये चैनल या डंकन पास होता क्या है? तो दोस्तों एक पानी का पतला सा रास्ता होता है जो एक पानी के समूह को दूसरे पानी के समूह से जो है जोड़ता है। तो ये आपको याद रखना है। अब कार निकोबार के नीचे है लिटिल निकोबार और लिटिल निकोबार के नीचे है ग्रेट निकोबार। और ये ग्रेट निकोबार जो है सबसे दक्षिणी द्वीप है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। तो ये याद रखना है आपको। साथ ही डंकन पास दक्षिणी अंडमान व लघु अंडमान के मध्य है। 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान व कार निकोबार के मध्य है। साथ ही नारकोंडम द्वीप जो है ये एक ज्वालामुखी द्वीप है, लेकिन मृत या सुषुप्त ज्वालामुखी, यानी वर्तमान में जो है ये मृत यानी सक्रिय नहीं है। बैरन द्वीप भी एक ज्वालामुखी द्वीप है जो कि सक्रिय ज्वालामुखी है, यानी जिससे जो लावा निकल रहा है। यानी भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो बैरन ज्वालामुखी है। तो ये आपको याद रखना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा? लैंडफॉल द्वीप जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है। अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिणी द्वीप कौन सा है? ग्रेट निकोबार है। और यहाँ पर पड़ता है इंदिरा पॉइंट जो कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मध्य अंडमान जो है पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप के पर्वत शिखर, यानी कौन से द्वीप पर जो है कौन सा पर्वत शिखर पड़ता है, तो इनके बारे में जानेंगे। तो हेडिंग डाल देते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पर्वत शिखर। अंडमान निकोबार द्वीप के पर्वत शिखर, द्वीप के पर्वत शिखर। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पर्वत शिखर की यदि बात की जाए तो कौन कौन से? जैसे दोस्तों सैडल पीक। तो सैडल पीक की यदि बात की जाए तो पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ पे? उत्तरी अंडमान पर पड़ती है, जिसकी हाइट है 732 मीटर। ये आपको याद रखना है। तो इस प्रकार यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। तो लिखेंगे दोस्तों सैडल पीक, सैडल पीक। सैडल पीक की यदि बात की जाए दोस्तों सैडल पीक, इसकी हाइट की देख लेते हैं। हाइट कितनी है? 732 मीटर। कहाँ पे? उत्तरी अंडमान पर, उत्तरी अंडमान पर स्थित है। साथ ही दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी, ये आपको याद रखना है, सबसे ऊंची चोटी। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे माउंट डिओबोली, माउंट डिओबोली। माउंट डिओबोली की यदि बात की जाए तो ये कहाँ पे है?
ये मध्य अंडमान पर स्थित है, मध्य अंडमान पर स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? मध्य अंडमान पर स्थित है, जो कि सबसे बड़ा द्वीप है, ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे माउंट कोयोबो की। माउंट कोयोबो माउंट कोयोबो की यदि बात की जाए तो दक्षिणी अंडमान पर स्थित है, और यही दक्षिणी अंडमान है जिस पर जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं माउंट हैरियट। माउंट हैरियट कहाँ पे है? दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। ये भी कहाँ पे दोस्तों? दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं माउंट थोलियर। माउंट थोलियर की बात की जाए तो ये कहाँ पे है? ये है दोस्तों ग्रेट निकोबार द्वीप पर। ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है, जो कि सबसे दक्षिणी द्वीप है, और इसी द्वीप पर इंदिरा पॉइंट पड़ता है, भारत का दक्षिणतम बिंदु। अब दोस्तों यहाँ पे हम अदर्श द्वीप के बारे में जान लेते हैं। जैसे हैवलॉक द्वीप है, लिखेंगे आप एक एक करके। हैवलॉक द्वीप। दोस्तों हैवलॉक द्वीप की यदि बात की जाए तो ये कहाँ पे? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कहाँ पे? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। नए नाम की यदि बात की जाए, नया नाम, तो इसका नया नाम क्या है दोस्तों? नया नाम है हैवलॉक द्वीप का स्वराज द्वीप। स्वराज द्वीप जो है इसका नया नाम है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं नील द्वीप। नील द्वीप कहाँ पे? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। नया नाम क्या है दोस्तों? नए नाम की यदि बात करते हैं, नया नाम क्या है दोस्तों? इसके नए नाम की यदि बात करते हैं तो शहीद द्वीप। शहीद द्वीप इसका नया नाम है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे यानी रोस द्वीप की। रोस द्वीप नया नाम क्या है दोस्तों? इसका नया नाम देख लेते हैं। नया नाम क्या है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। दो याद रखें दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप जो है इसका नया नाम है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों अब यहाँ पे हम बात करेंगे हिंद महासागर में सबसे छोटा द्वीपीय देश कौन सा है? हिंद महासागर यानी इंडियन ओशियन में, हिंद महासागर में सबसे छोटा द्वीपीय देश कौन सा है? तो मालदीव है। याद रखें दोस्तों, मालदीव। कौन सा दोस्तों? मालदीव जो है हिंद महासागर में सबसे छोटा द्वीपीय देश है, तो ये आपको याद रखना है। दोस्तों अब यहाँ पे बात करते हैं विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, यानी जो नदी के द्वारा बनाया गया द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, यानी विश्व का जो है सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप है। कौन सा दोस्तों? माजुली द्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अब दोस्तों ये कहाँ पे है? असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। असम में ब्रह्मपुत्र नदी में। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं तो दोस्तों ये जो है एक नदी बह रही है, यानी ये जो है एक नदी है। अब इसके बीचों बीच जो है ये इस प्रकार से जो है एक द्वीप बना हुआ है, यानी दोस्तों ये बना दिया हमने माजुली। ये माजुली द्वीप है। और दोस्तों ये जो है ये चारों तरफ जो है इसके पानी है, चारों तरफ जो है इसके पानी है। और ये कहाँ पे है दोस्तों? ब्रह्मपुत्र नदी में। और ये किसके द्वारा बनाया गया है? ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा जो है बनाया गया है। यानी अभी मैंने आपको बताया था द्वीप क्या होता है। तो द्वीप यानी जमीन या भूमि का एक ऐसा भाग होता है जो जिसके तरफ जो है चारों तरफ पानी होता है, तो उसी को जो है द्वीप यानी आइलैंड जो है कहा जाता है। तो ये नदी के द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा द्वीप है विश्व का, और इस पर जो है दोस्तों जनसंख्या रहती है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब इसका निर्माण कैसा होता है? जब कोई भी नदी
अपने साथ जो है धूल मिट्टी कंकड़ पत्थर ये साथ बहा कर लाती है, तो इसी को जब एक जगह इकट्ठा कर देती है तो इसी से जो है एक द्वीप का निर्माण जो है हो जाता है। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम बात करते हैं पंबन द्वीप वगैरह के। पंबन द्वीप ये कहाँ पे पड़ता है, तो इनको भी जो है लिखेंगे यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों पंबन द्वीप की। पंबन द्वीप, पंबन द्वीप दोस्तों कहाँ पे पड़ता है, मन्नार की खाड़ी में। मन्नार की खाड़ी में पड़ता है कहाँ पे दोस्तों, मन्नार की खाड़ी में पड़ता है। और साथ ही ये पंबन द्वीप जो है भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। यानी जो दोस्तों पंबन द्वीप है कहाँ पे, भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। और इसको रामेश्वरम द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। रामेश्वरम द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। किसको जाना जाता है, पंबन द्वीप को। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं पंबन द्वीप भी देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ये है श्रीलंका, ये श्रीलंका है, ये है दोस्तों भारत। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं तो यहाँ पे पड़ती है दोस्तों, ये है मन्नार की खाड़ी, ये है मन्नार की खाड़ी। अब दोस्तों यहाँ पे पड़ता है, यहाँ पे पड़ता है पंबन द्वीप, तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों श्री हरिकोटा द्वीप के बारे में कि श्री हरिकोटा द्वीप कहाँ पे पड़ता है। श्री हरिकोटा द्वीप, श्री हरिकोटा द्वीप की यदि बात की जाए तो ये श्री हरिकोटा द्वीप जो है कहाँ पे है, तो दोस्तों यदि इसकी बात की जाए तो ये पुलिकट झील के पूर्वी दिशा में पड़ता है। लिखेंगे पुलिकट झील के पूर्वी दिशा में कहाँ पे पड़ता है दोस्तों, पुलिकट झील के पूर्वी दिशा में पड़ता है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं तो ये एपी यानी आंध्र प्रदेश व टीआनी यानी तमिलनाडु की सीमा पर पड़ता है। और दोस्तों इस पर कंट्रोल किसका, पुलिकट झील का। तो पुलिकट झील पर जो आंध्र प्रदेश का कंट्रोल है। और इसी पुलिकट झील के पूर्वी दिशा में पड़ता है श्री हरिकोटा द्वीप। और इसी श्री हरिकोटा द्वीप पर जो है दोस्तों इसरो का क्या है, इसरो का लॉन्चिंग पैड है। इसरो का लॉन्चिंग पैड है, इसरो का इसरो का जो है लॉन्चिंग पैड है, जिसका नाम है दोस्तों सतीश धवन स्पेस सेंटर, जिसका नाम सतीश धवन स्पेस सेंटर है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ से हम बात करते हैं, यहाँ से जो है उपग्रह का परिक्षेपण किया जाता है। यहाँ से उपग्रह का परिक्षेपण किया जाता है। याद रखें दोस्तों, यहाँ से जो है उपग्रह का परिक्षेपण जो है किया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं व्हीलर द्वीप के बारे में, यानी व्हीलर द्वीप के बारे में देख लेते हैं। व्हीलर द्वीप के बारे में क्या विशेष है, व्हीलर द्वीप की यदि बात की जाए तो दोस्तों ये उड़ीसा में पड़ता है। उड़ीसा में है, ब्राह्मणी नदी के किनारे पर। कहाँ पे दोस्तों, ब्राह्मणी नदी के किनारे, ब्राह्मणी नदी के किनारे पर है। अब दोस्तों व्हीलर द्वीप के नए नाम की यदि बात की जाए, नया नाम जो है इसका अबुल कलाम यानी अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया। अब्दुल कलाम द्वीप जो है इसका नया नाम रख दिया गया। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है। मिसाइलों का परिक्षेपण जो है यहाँ से किया जाता है। मिसाइलों का परिक्षेपण किया जाता है। तो मिसाइलों का परिक्षेपण और उपग्रह का परिक्षेपण कहाँ से किया जाता है, तो दोनों अलग अलग हैं, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं मुंबई की, यानी मुंबई कहाँ पर स्थित है।
मुंबई, मुंबई की यदि बात करते हैं तो दोस्तों मुंबई जो है सोलसैट द्वीप पर स्थित है। कहाँ पे? सोलसैट द्वीप पर। कहाँ पे दोस्तों? सोलसैट द्वीप पर स्थित है। और ये कहाँ पे है? अरब सागर में स्थित है सोलसैट द्वीप। कहाँ पे? अरब सागर में। अब दोस्तों यहाँ पे बात आती है एलिफेंटा द्वीप की। एलिफेंटा, एलिफेंटा द्वीप कहाँ पे दोस्तों? एलिफेंटा द्वीप की यदि बात की जाए तो एलिफेंटा द्वीप कहाँ पे है? मुंबई से 8 किलोमीटर पश्चिम में। मुंबई से 8 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। पश्चिम में, पश्चिम में स्थित है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं वेलिंगटन द्वीप की। वेलिंगटन द्वीप ये कहाँ पे है? तो दोस्तों ये जो है मानव निर्मित द्वीप है। मानव निर्मित द्वीप है। ये मानव निर्मित द्वीप है और ये कहाँ पे है? केरल में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? केरल में स्थित है। दोस्तों अब यहाँ पे जो है अरब सागर की बात करते हैं, यानी अरब सागर की नहीं, लक्षद्वीप की बात कर लेते हैं। यहाँ पे लक्षद्वीप के जो है छोटे छोटे पॉइंट है तो इनको लिख लेते हैं, एक ही साथ इनका जो है रिवीजन कर लेंगे। लक्षद्वीप, तो लक्षद्वीप की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, लक्षद्वीप कहाँ पे स्थित है? अरब सागर में स्थित है। अरब सागर में जो है स्थित है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, इसमें द्वीपों की संख्या कितनी है? 36 द्वीप हैं। यानी अरब सागर की बात की जाए तो इसमें जो है 36 द्वीप हैं। और इसका निर्माण कैसे हुआ? प्रवाल व्यक्ति के द्वारा इसका निर्माण हुआ। निर्माण प्रवाल भित्ति से निर्मित द्वीप है। प्रवाल भित्ति से निर्मित द्वीप है। कैसे दोस्तों? प्रवाल भित्ति से निर्मित द्वीप है। राजधानी की यदि बात की जाए तो राजधानी है कावारत्ती। कावारत्ती इसकी राजधानी हो गई दोस्तों। अगैती द्वीप, अगैती द्वीप की यदि बात की जाए तो अगैती द्वीप कहाँ पे पड़ता है? तो अगैती द्वीप जो है लक्षद्वीप का एकमात्र द्वीप है। लक्षद्वीप का एकमात्र ऐसा द्वीप है जहाँ हवाई अड्डा है। जहाँ हवाई अड्डा है, याद रखें दोस्तों, जहाँ पे जो है हवाई अड्डा है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? लक्षद्वीप का, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप की यदि बात की जाए एंड्रोथ द्वीप है। कौन सा दोस्तों? एंड्रोथ द्वीप। एंड्रोथ द्वीप जो है सबसे बड़ा द्वीप है लक्षद्वीप का। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप। लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप कौन सा है? मिनिकोय। मिनिकोय द्वीप है। कौन सा दोस्तों? मिनिकोय द्वीप है। आप दोस्तों इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं यहाँ पे, ताकि ये सभी जो है आपको अच्छे से याद हो जाए। यहाँ पे हम बात करेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के प्रमुख पर्वत शिखर। जैसे सैडल पीक की बात की जाए तो इसकी हाइट है 732 मीटर, उत्तरी अंडमान पर है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट डिओबोली मध्य अंडमान पर है। माउंट कोयोबो दक्षिणी अंडमान पर। माउंट हैरियट दक्षिणी अंडमान पर। माउंट थोलियर दोस्तों ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। हैवलॉक द्वीप अंडमान निकोबार पर है, नया नाम है इसका स्वराज द्वीप। नील द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप पर है, नया नाम शहीद द्वीप। रोस द्वीप नया नाम क्या है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। हिंद महासागर में सबसे छोटा द्वीपीय देश कौन सा है? तो मालदीव जो है हिंद महासागर में सबसे छोटा द्वीपीय देश है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप है, जो कि असम में ब्रह्मपुत्र नदी में। ये रहा माजुली द्वीप। पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में है, भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। इसे रामेश्वरम द्वीप के नाम से भी जाना गया है। तो ये भारत हो गया, ये श्रीलंका, और ये है दोस्तों मन्नार की खाड़ी। ये रहा पंबन द्वीप, ये मन्नार की खाड़ी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं श्री हरिकोटा द्वीप, जो कि पुलिकट झील के पूर्वी दिशा में है। और ये पुलिकट झील जो है आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है।
लेकिन इस पर कंट्रोल है आंध्र प्रदेश का। साथ ही दोस्तों श्रीहरिकोटा द्वीप पर जो इसरो का लॉन्चिंग पैड है, जिसका नाम है सतीश धवन स्पेस सेंटर, जहाँ से उपग्रह का परिक्षेपण जो है किया जाता है। व्हीलर द्वीप की बात की जाए तो ये उड़ीसा में है, ब्राह्मणी नदी के किनारे पर। इसका नया नाम है दोस्तों अब्दुल कलाम द्वीप, और यहाँ से जो है मिसाइलों का परिक्षेपण किया जाता है व्हीलर द्वीप से, जिसका नया नाम है शहीद द्वीप। शहीद द्वीप नहीं दोस्तों, अब्दुल कलाम द्वीप। मुंबई की बात करते हैं, सोलसैट द्वीप पर स्थित है, और ये सोलसैट अरब सागर में स्थित है। एलिफेंटा द्वीप मुंबई से 8 किलोमीटर पश्चिम में है। वेलिंगटन द्वीप मानव निर्मित यानी आर्टिफिशियल आइलैंड है, जो कि केरल में स्थित है, यानी मनुष्य के द्वारा इसको बनाया गया है। लक्षद्वीप की बात करते हैं तो ये अरब सागर में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? अरब सागर में स्थित है। अब यहाँ पे एक मैप ले लेते हैं ताकि ये आपको अच्छे से याद हो जाए। ये वाला ले लेते हैं। तो दोस्तों ये रहा, ये अरब सागर है दोस्तों। यहाँ पे हम बात करते हैं तो दोस्तों ये है एंड्रोथ द्वीप, जो कि सबसे बड़ा द्वीप है। अब ये कावरत्ती इसकी राजधानी हो गई, और ये है अगाती द्वीप जहाँ पे हवाई अड्डा स्थित है। और ये रहा दोस्तों मिनिकोय, जो कि सबसे दक्षिणी द्वीप है। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे कुल कितने द्वीप है? 36 द्वीप है दोस्तों, 36 द्वीप हैं। इसका निर्माण प्रबलवृत्ति से निर्मित द्वीप है। राजधानी कावारत्ती, तो दोस्तों ये रही राजधानी कावारत्ती। अगैती द्वीप दोस्तों ये रहा अगैती द्वीप। लक्षद्वीप का एकमात्र ऐसा द्वीप है जहाँ पे हवाई अड्डा है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? एंड्रोथ द्वीप, ये रहा। लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप दोस्तों मिनिकोय, ये रहा। तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये हमारा जो है द्वीपों का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, जो आगे का बचा है उसको हम कल की क्लास में देखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे चैनल पर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।